हम बात करेंगे स्कैम 2003 के बारे में। स्कैम 2003 ये स्कैम 1992 का एक सेकंड पार्ट है। स्कैम 1992 जब आया था तो लोगों को काफ़ी होप्स आ गए थे हंसल मेहता के डायरेक्टोरियल से। बोले हंसल मेहता ने जब वो डायरेक्ट किया था, उनके भाई उनके साथ थे और वो काफ़ी अच्छा बना था सीरीज़। उसमें कोई भी किसी को लूप होल्स या कुछ ऐसा कुछ लगाने की जिससे उस सीरीज़ को ऐसा थप्पा पड़े कि यार ये तो ख़राब सीरीज़ बना दी है। वो ओवरऑल एक अच्छी सीरीज़ थी। तो अभी आ रहा है उसका सीक्वल। स्कैम 2003 एक ऐसी सीरीज़ है कि आप जब देखने लगते हो तो आपको ऐसा लगता है कि 3 एपिसोड में हो क्या रहा है। बॉलीवुडिश डायलॉग सब कुछ आपको पहले से ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इतनी प्रिडिक्टेबल स्टोरी होती है, इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप कि आपको ऐसा लगता है कि आपने ही स्टोरी लिखी है। ये भले ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि आपने ये स्टोरी पढ़ी है तेलुगु, मैंने तेलुगु की स्टोरी भी ठीक से नहीं पढ़ी थी, पर मुझे प्रेडिक्ट करने को हो रहा था अभी क्या होगा। बेसिकली इसमें गलती तेलुगु की ओरिजिनल स्टोरी की नहीं है। बेसिकली इसमें एक गंदे डायरेक्शन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, मतलब कमी नहीं, ज़्यादा है गंदी डायरेक्शन। तुषार हिरानंदानी ने एक बहुत गंदा डायरेक्शन किया है इस फिल्म में और उसी की वजह से पूरी फिल्म, ये पूरी वेब सीरीज़ रिव्यून हो जाती है। 5 एपिसोड में से 3 एपिसोड में उसका कैरेक्टर ही रिवील नहीं होता ढंग से, कैरेक्टर ही डिफाइन नहीं होता। तेलुगु का जो कैरेक्टर है वो समझने के लिए 3 एपिसोड लगते हैं। या तो वो एक्टर सिर्फ एक्टिंग कर रहा था कि तेलुगु कैसे स्माइल करेगा, कैसे चलेगा, बस इतना उसने सोचा था, या फिर डायरेक्शन वाला डायरेक्ट अच्छे से कर नहीं पाया, ठीक से बता नहीं पाया एक्टर को। कुछ एक्टर्स डायरेक्टर्स के ये होते हैं, डायरेक्टर्स एक्टर्स होते हैं। जब आप गंदा डायरेक्शन करते हो तो वो भी ख़राब एक्टिंग करते हैं। 3 एपिसोड में काफ़ी बॉलीवुडिश डायलॉग, बड़े बड़े डायलॉग्स, काफ़ी फेक सा सब कुछ लग रहा था और ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे वो कि ये स्कैम 1992 का ही सीक्वल है। देखो मैं ऐसे डायलॉग मारूंगा, आपको समझ में आ रहा है स्कैम 1992 हमने किया था सेम टू सेम। उसमें स्टोरी या कोई भी स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं था, सब कुछ मेस्ड अप था। हर चीज़ में एक प्रिटेंशन था काफ़ी ज़्यादा। इतना प्रिटेंड किया गया है पूरे वेब सीरीज़ में कि 3 एपिसोड में आप पूरे बोर हो जाते हो। आपको लगता है कि क्या हो रहा है, मैं एक बॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ 3 घंटे की। तेलुगु का कैरेक्टर तब भी डिफाइन नहीं होता है। तेलुगु का कैरेक्टर तब जाके डिफाइन होता है जब तेलुगु के मेन सीन्स आते हैं, जब उसने आपको पता है कि उन्होंने काफ़ी सारे मशीन्स लिए थे और वो मशीन से एक्चुअल उन्होंने स्टैम्प पेपर्स बनाए थे। तो स्टैम्प पेपर्स ओरिजिनल बनाए थे, ओरिजिनल इंक के साथ, तब जाके इंटरेस्ट आने लगता है क्योंकि वो कोर स्टोरी थी। इसके अलावा डायरेक्टर आपको कहीं पे भी पकड़ के रख नहीं सकता, वो नाकाम रहता है। अगर आपने 3 एपिसोड के बाद 4था एपिसोड नहीं खोला तो आपको इस वेब सीरीज़ को देखने का भी मन नहीं करेगा। शायद आप फर्स्ट एपिसोड पे ही क्विट कर दो। अब 3 एपिसोड देखने के बाद आपको ये होगा कि चलो अभी 3 देख ला है तो 2 ही बाकी है तो देख लेते हैं। ये गिल्ड के साथ आप 2 फिनिश करोगे लास्ट वाले। 2 वाले एपिसोड लास्ट के इसकी यूएसपी है क्योंकि 2 वाले इसमें ओरिजिनल स्टोरी जो तेलुगु की थी, मतलब ओरिजिनल जो कुछ होता है उसमें थोड़ा स्नीक किया गया है, वो ठीक से दिखाया नहीं गया। एक्चुअल स्टोरी में तेलुगु एक अलग कैरेक्टर था, पर मैं जानता हूँ कि डायरेक्टर का एक अलग इमेजिनेशन होता है कैरेक्टर्स के बारे में। डायरेक्टर अपनी सोच डाल सकता है, वो जो एक लिबर्टी होता है क्रिएटिविटी का, वो डायरेक्टर डालेगा, मुझे पता था। तुषार हिरानंदानी ने यही किया है। तेलुगु एक ऐसे संत इंसान है, तेलुगु कितना अच्छा है, तेलुगु कितना सिस्टम के अगेंस्ट जाता है। सिस्टम ख़राब थी इसलिए तेलुगु ख़राब हुआ, ना तो तेलुगु ख़राब नहीं होता। ये बताने की काफ़ी कोशिश करती है वेब सीरीज़, जितना भी चाहे आप ना बोले। तेलुगु को हुआ था HIV एड्स और वो उसी कारण उनकी मृत्यु हुई। तेलुगु ने रियल स्टोरी में एक लड़की पे जो एक बार डांसर थी, उसको पसंद थी, उस पर 90 लाख रुपए उड़ा दिए थे, तब जाके वो स्पॉट हुआ था सबको। इसमें बताया गया है कि वो एक कंपटीशन में था बार डांसर्स के बीच में और एक बंदा पैसे डाल रहा था जो सिस्टम का आदमी था, उसने पकड़वाया। काफ़ी ज़्यादा बुलशिट है, पर फिर भी सामने के 3 एपिसोड से लेके लास्ट के 2 एपिसोड अगर आपको देखने हो तो 3 एपिसोड ख़त्म कर लो। 3 एपिसोड बहुत बुरे हैं पर लास्ट के 2 एपिसोड अच्छे हैं। इस वेब सीरीज़ को क्या स्टार्स दूँ मैं? इस वेब सीरीज़ को मैं 2 भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शायद इसका सीक्वल आने वाला है। इसका भी वॉल्यूम 2 आने वाला है नवंबर 1 में।
नवंबर या दिसंबर में, आई एम नॉट श्योर। पर इसको 2 से ज़्यादा स्टार्स मुझे लगता है हंसल मेहता खुद भी नहीं दे सकता है। दूसरा आएगा तब पता नहीं क्या होगा, पर पहले इसमें तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ कि एक इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी हाथ में होने के बाद भी डायरेक्टर कैसे हक सकता है, मुझे समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच, सायोनारा, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।